अहिवारा में पूर्व विधायक सावला राम डेहरे ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना का लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा। कांग्रेस सरकार की उदासीनता के चलते गरीबों को पक्के आवास नहीं मिल रहे। केंद्र सरकार की योजनाओं के समुचित लाभ से छत्तीसगढ़ की जनता वंचित है। 2023 के अहिवारा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीत हासिल करेगी। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस सरकार ने सत्ता के संसाधनों का दुरुपयोग किया है। नमस्कार, इस वक्त हम हैं भिलाई पे और हमारे साथ है खास चर्चा के लिए अहिवारा के पूर्व विधायक सावला राम डेहरे जी। जी डेहरे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अहिवारा विधानसभा आपका क्षेत्र रहा है और जामुल में और अहिवारा में अभी भी बीजेपी की सत्ता है, और क्या लगता है कि इस बार भी अहिवारा विधानसभा में बीजेपी की सत्ता आएगी? निश्चित तौर से लोकेश जी, अहिवारा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। 2023 का अहिवारा की जनता इंतजार कर रही है और निसंदेह अहिवारा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की फतह होगी। जिस समय पूरे प्रदेश में अहिवारा नगर पालिका ही एक ऐसे नगर पालिका रहा है जहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की जीत की बोहनी किया है। हमने अहिवारा भी जीता है और साथ में नगर पालिका जामुल भी जीता है। विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता बड़ी मुस्तैदी के साथ में दोनों नगर पालिका को हम लोगों ने जीता है। साथ ही भिलाई 3 और चरोदा में कुछ पार्षदों के कारण जो जीत नहीं पाए, इसलिए हम सरकार नहीं बना पाए और कांग्रेस जो है केवल निर्दलियों के आधार पर ही सरकार बनाया है। एक्चुअल में कहा जाए तो वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। लेकिन हाल ही के भानुप्रतापपुर जो चुनाव हुए हैं वहाँ पे अगर देखा जाए तो बीजेपी जो है बुरी तरह से पीट गई, और जहाँ जहाँ उपचुनाव हुए डेहरे जी, वहाँ पर बीजेपी की जो सरकार है वो पिटती नजर आ रही है। इसे किस तरह से देखते हैं? जहाँ तक भानुप्रतापपुर के कांग्रेस की जीत का सवाल है, भानुप्रतापपुर में सत्ता का स्पष्ट और खुले तौर पर दुरुपयोग किया गया है। सत्ता के संसाधनों का व्यापक मात्रा में दुरुपयोग हुआ है। साथ ही वहाँ हमारे प्रत्याशी थे ब्रह्मानंद नेताम जी। ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर जो चारित्रिक दोष का उन्होंने आरोप जो लगाया है, मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती कि जीत के लिए कोई भी पार्टी, कांग्रेस किसी भी हद में जा सकती है। ये कल्पना की बाहर है और वहाँ पर छद्मरूप में जीत हासिल किया है। जी, आप जो है बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं और विधायक रहे हैं, काफ़ी सालों से सक्रिय है। बीजेपी में काफ़ी फेरबदल देखने को मिल रहा है, हाल ही के समय में काफ़ी फेरबदल हुआ है। क्या लगता है, अगर बात करें अहिवारा विधानसभा की, तो बीजेपी जो है इस बार पूरे प्रदेश में जो है नया फ्रेश चेहरा देंगी यहाँ पे लोगों को? देखिए, परिवर्तन तो शाश्वत नियम है। परिवर्तन होते रहता है पार्टियों में, और हर 3 साल में भारतीय जनता पार्टी हर 3 साल में अपने पदाधिकारियों का परिवर्तन करती है। रही बात जीत की, तो 2023 में स्पष्ट तौर से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है और भारतीय जनता पार्टी की फतह हो रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जी, चुनावी मुद्दों से हट करके अगर बात करें तो कुछ योजनाओं के विषय में अगर बात करें तो जैसे छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री योजना की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री योजना का जो लाभ है छत्तीसगढ़ वासियों को पूरी तरह से मिल रहा है? इसी बात का बहुत खेद है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो लागू किए हैं, उदाहरण के तौर पे कह दूं, आवास योजना, अटल आवास योजना प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना थी। 2022 तक
संकल्प लिया था भारतीय जनता पार्टी ने कि 2022 तक प्रत्येक जो कच्चा जो घर है उनके घर को पक्का बना दिया जाएगा। लेकिन विगत 3 वर्षों जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से आवास योजना को पूर्णतः बंद कर दिया गया है। आज आवास योजना को लेकर के पूरे देश की पूरे प्रदेश की जनता काफी व्याकुल है और वो इंतजार भी कर रही है कि आवास योजना कब लागू हो। लेकिन भूपेश बघेल जी की जो अड़ियल रवैया है, उस अड़ियल रवैया के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना को पूर्णतः बंद कर दिया गया है। इससे प्रदेश के लाखों जो गरीब लोग हैं वो आवास विहीन हो चुके हैं। उनको इंतजार है, कुछ हितग्राहियों का मकान अधूरा पड़ा हुआ है, कुछ गांव में तो एक भी आवास योजना का एक भी मकान नहीं बनाया गया है। इस तरह गरीबों की आवास को छीनना, उसके घरों को छीनने का काम कांग्रेस ने किया है और इसी विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी मोर आवास मोर गांव विषय को लेकर के एक व्यापक आंदोलन की तैयारियां भी भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। जी डेहरे जी, फिर से एक बार चुनावी माहौल पे आते हैं। अगर पार्टी सांवलाराम डोहरे को मौका देती है तो कहां से लड़ने की हम उम्मीद कर सकते हैं और कहां से हम देखेंगे? भारतीय जनता पार्टी यदि मुझ पर विश्वास जताती है, विश्वास करती हैं, तो निसंदेह अहिवारा से ही अपन चुनाव जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की अगर कोई जीत की बोहनी यदि कहीं से होगी तो अहिवारा विधानसभा से होगी, ये पूरी तरह तय है। तो ये थे पूर्व विधायक सांवलाराम डहरे जी। कैमरामैन पंकज के साथ दुर्ग भिलाई साधना न्यूज़ संवाददाता लोकेश। नमस्कार। इस वक्त